बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपने तमाम नाज़रीन का, देखने वालों का, अपने स्टूडेंट्स का मैं एक दफ़ा फिर से अपने इस फैमिली के अंदर, आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने चैनल दी अमान अकेडमी में खुशामदीद करता हूँ। अ, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और आज फिर आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बेसिकली जो हमने सीरीज़ 2 कंप्यूटर साइंस 10th क्लास में जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे, उसमें यूनिट नंबर जो 4 है हमारे पास, बेसिकली कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसके अंदर हमारे पास जितने भी बेसिकली कांसेप्ट्स थे, वो हमने वन बाय वन डिस्कस किए। और तो आज जो है सिर्फ मैं आपके साथ जो है एमसीक्यूज इस चैप्टर के वो डिस्कस करूँगा, आपको सॉल्व करवाऊँगा। और साथ मतलब कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके आंसर मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बनती है और क्यों बनती है, उसकी रीज़न साथ आपको जस्टिफाई करूँगा। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। और कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता, फिर भी क्लियर नहीं होता, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज जो है लेक्चर नंबर 6 सीरीज़ 2 कंप्यूटर साइंस 10th क्लास यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है इस यूनिट का, जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं 5 to 6 डिफरेंट। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर को पढ़ा था। इफ बेसिकली क्या था आपके पास, कि जब भी हमारे पास कंडीशन की बेस के ऊपर एक चॉइस हो हमारे पास, तो इफ लगाते हैं। और इफ कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास ब्रेसेस से बॉडी स्टार्ट होती है, स्टेटमेंट की लेफ्ट ब्रेसेस से स्टार्ट होती है, राइट ब्रेसेस पे एंड होती है। फिर हमने इफ एल्स पढ़ा कि जब भी कंडीशन की एवेल्युएट होने के बाद वी हैव टू ऑप्शन और टू चॉइसेस, तो हम इफ एल्स लगाते हैं। देन हमने ये पढ़ा आपके पास थर्ड लेक्चर के अंदर कि इफ आफ्टर द एवेल्युएशन ऑफ कंडीशन वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, तो हम यूज़ करते हैं इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट, दोनों मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज़ होती हैं, स्विच भी और इफ एल्स भी। लेकिन डिफरेंस ये है कि स्विच स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कि वो इनइक्वालिटीज लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल को डील नहीं करती। फिर हमने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर जब आप यूज़ करते हैं तो वो इफ नेस्टेड बन जाता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज पोर्शन। तो जल्दी जल्दी से हम क्विकली जो है तो वो रीड करता जाता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर बताते जाने हैं इनके फ़ौरन फ़ौरन से। सो फर्स्ट एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है वो है फॉर विच पर्पज़। फॉर विच पर्पज़ इफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। कि ये जो इफ हमने पढ़ा था वो किस मकसद के लिए यूज होता है। रिपीटिशन के लिए, कि किसी कंडीशन को बार बार चलाने के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए। अब रिपीटिशन तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, वर्ड यूज नहीं किया, आपने सुना होगा, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं हो सकती, क्रॉस लगा दो इसको। सीक्वेंस, सीक्वेंस तो तब होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास किसी वेरिएबल में आ रही हो मल्टीपल टाइम, तो ये सीक्वेंस भी नहीं बता रहा। इनपुट, इनपुट के लिए फंक्शन तो ये यूज होता ही नहीं आपके पास। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, तो लास्ट बचा सिलेक्शन के लिए। मैं आपको बार बार जब वो डेफिनेशन बता रहा था सबकी, तो वो क्या था कि व्हेनेवर वी हैव टू सिलेक्ट एनी चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर का नाम भी यही है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इफ है चाहे इफ एल्स है, स्विच है, सारी की सारी ये क्या है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे आपके पास। तो क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज। व्हिच स्टेटमेंट इज सूटेबल, व्हिच स्टेटमेंट इज सूटेबल टू यूज इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली टू चॉइसेस। कि वो कौन सी कंडीशन हमें सूट करती है कि जब हमारे पास चॉइसेस सिर्फ क्या हो, दो हो। इफ नहीं हो सकती क्योंकि एक स्टेटमेंट को ये आपके पास डील करती है। इफ एज इफ नहीं हो सकती क्योंकि ये मल्टीपल है। स्विच नहीं हो सकती, ये भी मल्टीपल है, दो से ज्यादा। तो दो के लिए फिर कौन सी है बच्चे, शाबाश, इफ एज इज द ट्रू ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू नंबर 3। विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। कि स्विच स्टेटमेंट की जगह कौन सी स्टेटमेंट ले सकती है। तो अभी मैं रिव्यू में भी आपको बता रहा था कि इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ दोनों मल्टीपल है। एल्स इफ हो गया या इफ एल्स इफ, दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट। बॉस का अगर ये ऐसे लिखा हो ना, एल्स इफ, वो भी ट्रू है बच्चे, एल्स इफ भी उसका मतलब यही है, इफ एल्स इफ। सो ओके, मूविंग ऑन टू द एमसीक्यू नंबर 4। which statement can be used in a place of conditional operator। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली आपके पास क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब एक्सरसाइज आप देखेंगे मेरी। वो है आपके पास होता है
2 चॉइसेस के लिए। कंडीशनल ऑपरेटर किसके लिए? कि जब भी हमारे पास 2 चॉइसेस हों तो हम कंडीशनल ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो ये कि कंडीशनल ऑपरेटर किसकी जगह ले सकता है? ऑब्वियसली बात है, जो हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनमें से वही सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जगह कंडीशनल लेगा जिसकी चॉइसेस 2 हों। तो 2 चॉइसेस वाला कौन सा है बच्चे? ऑप्शन बी, इफ एल्स स्टेटमेंट। शाबाश। मूविंग ऑन टू द एमसीक्यूज नंबर 5, व्हिच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच। कि हमने जब स्विच स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो अगर कोई केस चल जाता था तो बच्चे स्विच से निकल कर वापस अगर हमने आना होता था इसमें मेन की बॉडी में, तो कौन सी स्टेटमेंट लगती थी हर केस के बाद? शाबाश, ब्रेक स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो एमसीक्यू नंबर 6 says which of the following is a multiple choice statement। मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? इफ नहीं है, एक स्टेटमेंट के लिए यूज होती है। इफ एल्स नहीं है, 2 के लिए यूज होती है। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकती आपके पास। इफ एल्स इफ मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So moving on to the MCQs number 7, and the statement is which of the selection structures test only for equality। कि कौन सा ऐसा सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इक्वालिटीज को डिस्कस करता है? तो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि स्विच और इफ एज इफ वाकई तो सेम है, बस एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज स्विच का ये है कि वो इक्वालिटीज को चेक करती है, इनइक्वालिटीज को चेक नहीं कर सकती। तो स्विच सिर्फ इक्वालिटी को चेक करती है। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज नंबर 7। सो मूविंग ऑन टू द वेरी लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, जो एक प्रोग्राम से रिलेटेड है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, कि नीचे जो कोड लिखा है इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो बेसिकली देखें बच्चे, एक वेरिएबल उसने बनाया x और उसको वैल्यू असाइन कर दी 1। x की वैल्यू क्या है? 1। नीचे स्विच लगा दिया, स्विच के साथ उसने क्या लिखा हुआ है? x। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि स्विच के साथ क्या लग गया, उसकी वैल्यू यहाँ इनपुट कर देगा। x 1 था तो 1। नीचे जिस केस के साथ 1 लगा हुआ है वो केस चलेगा। तो देखो, केस 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों में से आपके पास x की वैल्यू जो भी हो 1 2 3 में से आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? ये प्रिंट x इज अ पॉजिटिव नंबर एंड ब्रेक। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर x की वैल्यू 1 है, स्विच के साथ 1 लिखा हुआ, केस 1 और स्विच 1 मैच हो गए। तो इसके साथ क्या चलना चाहिए? स्विच केस 1 के साथ ये स्टेटमेंट सिर्फ। तो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा x इज अ पॉजिटिव नंबर, साथ ही ब्रेक खत्म हो गया, तो सिर्फ आउटपुट होगी x इज अ पॉजिटिव नंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन बचे। तो ये हमारे पास थे सिर्फ एमसीक्यू।